चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ ब्लैक फंगस के बारे में। एक ऐसी बीमारी जिसे कोरोना से ज़्यादा घातक बताया जा रहा है। इसका साइंटिफिक नेम म्यूकरमाइकोसिस है और इस वीडियो में मैंने इसी के बारे में पूरी डिटेल दी है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्लैक फंगस आया कहाँ से, इसके बारे में डॉक्टर्स को कैसे पता चला, कोरोना पेशेंट्स को क्यों हो रहा है ब्लैक फंगस, आपको अगर हो गया है ब्लैक फंगस तो आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और अगर आपको ब्लैक फंगस नहीं है लेकिन आपको इससे बचाव करना है तो आप इससे कैसे लड़ें। ये सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दी हैं, तो अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखें। रिसर्चर्स का कहना है कि अगर 100 लोगों को कोरोना है तो उनमें से कम 80 लोग उससे रिकवर हो जाएंगे। बट अगर उन 100 लोगों को कोरोना प्लस ब्लैक फंगस हो गया है तो चांसेस बहुत रेयर हैं कि वो रिकवर हो सके। कह लीजिए सिर्फ 10% लोग ही रिकवर कर पाएंगे उनमें से। तो इसीलिए ब्लैक फंगस को काफ़ी घातक बताया जा रहा है। और ऐसा नहीं है ये पहले नहीं था, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत पहले से ही ब्लैक फंगस था। सिर्फ ये है कि अभी इससे जाने जा रही हैं या अभी हमारे लिए घातक हो गया है। इन्वायरमेंट में आप हवा, पानी, मिट्टी जिसकी भी बात करें उन सब में ब्लैक फंगस है, सिर्फ हमें पता नहीं था। अब अगर आप सोचिए इन्वायरमेंट में अगर ब्लैक फंगस है तो अगर आप सांस भी ले रहे हैं तो जो मिट्टी आपके नाक में जा रही है उससे भी आपको ब्लैक फंगस हो सकता है। तो इतनी डेंजरस है ये बीमारी। तो अब ये समझते हैं कि ब्लैक फंगस इतना घातक क्यों है हमारे लिए। तो उसके लिए हम एक केस को समझते हैं। अहमदाबाद की एक लेडी जो 35 ईयर्स की थी, उनको कोरोना हुआ और वो एक वीक में कोरोना से रिकवर हो गई। उसी के कुछ दिन बाद वो फिर से चेकअप के लिए गई क्योंकि उन्हें माइनर हेडेक हो रहा था। साइनस के एरिया में, साइनस का एरिया ये होता है, साइनस के एरिया में और राइट आई में उनको दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उनका ब्लर विजन भी हो गया था। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनसे एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के लिए कहा। अब एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जैसे आप कभी गए हों, आपके दांतों में कोई इशू हो, आपकी ईयर में कोई इशू हो, तो आपके मुंह में, आपके या दांत में, मतलब आपके मुंह में या आपकी ईयर्स में कोई डिवाइस डाली जाती होगी जो लाइट होती होगी और फ्लेक्सिबल होती होगी, उसे ही कहते हैं हम एंडोस्कोप। और एंडोस्कोप एग्जामिनेशन मतलब जो लेडी थी उनके नाक में दर्द हो रहा था, तो मतलब ना उनके जो ये है नाक, इसमें एक डिवाइस डाली जाएगी जो लाइट प्रेजेंट करेगी और जो डॉक्टर होगा वो देख सकेगा कि अंदर क्या है। तो एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन एक्चुअल में ये होता है। तो लेडी का एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन हुआ नोज़ का, तो पता चला कि जो उनका साइनस का एरिया है ये अंदर का, वहाँ पर डिस्कलरेशन हो गया है और ब्लैक हो गया है वो। लेडी का केस स्टडी करने वाले डॉक्टर रौनक शुक्ला, जो एक ईएनटी डॉक्टर हैं, उन्होंने ये बताया कि ये बीमारी बहुत घातक है और बहुत जल्दी फैल रही है। और अगर ये आपके मीन्स नॉर्मली तो ये आई साइड पे हो रही है या साइनस साइड पे हो रही है, तो जिधर ये आएगी मीन्स जहाँ ये फंगस पहुँचेगा वहाँ पर वो एरिया ब्लैक कर देगा। ब्लैक क्यों करेगा? क्योंकि वो सीधे सीधे जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं और जो हमारी टिश्यूज़ होती हैं उन पे हमला करता है। और सीधी सी बात है, जब ब्लड वेसल्स और टिश्यूज़ बनेंगे ही नहीं तो वहाँ का एरिया हो जाएगा ब्लैक। ठीक है, अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि हमारा जो ब्लैक फंगस, ये जो नाम है, ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ। मैंने ये बताया कि अगर ये आँख या जबड़ों की हड्डियों में अगर पहुँच जाता है तो वो सीधे दिमाग तक पहुँच जाएगा, और दिमाग पे पहुँचने के बाद सीधे आप पैरालाइज्ड हो जाओगे और आपको हार्ट अटैक आएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको ब्लैक फंगस हो गया है तो आपका वो जो एरिया है या वो जो पोर्शन है बॉडी का, वो आपका हटवाना पड़ेगा। ज़्यादातर जैसे कि आँख में अगर आपके हो रहा है ब्लैक फंगस तो आपको अपनी आँख हटवानी पड़ेगी, निकलवानी पड़ेगी। ब्लैक फंगस के केसेस अभी गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार और उड़ीसा में देखने को मिल रहे हैं। अब ब्लैक फंगस जकड़ किन किन लोगों को रहा है? तो जिनको कोरोना है और जिनको कोरोना हो चुका है, या फिर उन्हें डायबिटीज़ की इशू है, या फिर वो किसी और बीमारी की चपेट में है, तो उन्हें ब्लैक फंगस हो सकता है। अब ये समझते हैं कि कोरोना पेशेंट्स को ही ब्लैक फंगस होने का ज़्यादा खतरा क्यों है। तो जिन कोरोना पेशेंट्स को डायबिटीज़ है या जिनके इलाज में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो, उन्हें ज़्यादातर खतरा है ब्लैक फंगस होने का। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे मैं आपको रीज़न ये देती हूँ कि आपको कोरोना है,
आपकी इम्यूनिटी वीक है, आपको कोई और बीमारी है, उसी वजह से आपकी इम्यूनिटी और वीक हो गई। आपको स्टेरॉइड्स दिया जा रहा है, तो स्टेरॉइड्स की वजह से हमारी इम्यूनिटी और वीक होती है। जब आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाएगी कि वो किसी भी इलनेस या इन्फेक्शन से अपने आप को बचा ही नहीं पाएगी, तो सीधी सी बात है, आपको ब्लैक फंगस होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर सीधी भाषा में कहें तो जिसका इम्यून सिस्टम वीक, कह लीजिए बहुत वीक है, उसी को ब्लैक फंगस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक नहीं है तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने ये बताया है कि आँखों में अगर लालपन या दर्द महसूस हो रहा हो, या आपको बुखार आ रहा हो, खांसी हो रही हो, सर दर्द हो रहा हो, सांस लेने में तकलीफ़ और साफ साफ ना दिख रहा हो, उल्टी भी आ रही हो खून में, और अगर आपको अपनी मानसिक स्थिति सही ना लग रही हो, तो आपको ब्लैक फंगस हो सकता है। इसीलिए अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। अब अगर आपको अपना बचाव करना है, जो आपको करना ही चाहिए इवन दो, तो आप कैसे करें? तो डस्टी जगहों पर अगर आप जा रहे हैं या धूल भरी जगहों पर आप जा रहे हैं तो मास्क पहने ज़रूर, शूज़, ट्राउज़र, फुल स्लीव शर्ट पहने और हाइजीन बनाए रखें। अगर आप संक्रमित हैं या आपको ब्लैक फंगस हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए? ICMR ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार अगर कोई ब्लैक फंगस संक्रमित है तो उन्हें सबसे पहले अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहिए या करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर व्यक्ति कोविड-19 से ठीक हो गया है तभी लगातार ब्लड शुगर की जांच करना ज़रूरी है। ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल दवा और स्टेरॉइड का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। व्हाट यू नो अबाउट का ये सेकेंड एपिसोड था जैसे कि, और मैंने इसमें ब्लैक फंगस के बारे में ज़्यादातर जानकारी देने की कोशिश की है। अगर कुछ मिस आउट हो गया हो मुझसे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और व्हाट यू नो अबाउट के थर्ड एपिसोड में आप क्या चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर स्क्रिप्ट बनाकर थर्सडे तक वीडियो रिलीज़ करूँ। हर थर्सडे व्हाट यू नो अबाउट के एपिसोड्स आएंगे, तो ज़रूर देखिएगा। और हमेशा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।